बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत इस वक्त तक कायम न होगी जब तक दरिया फ़ुरात सोना ना उगल दे, यानी दरिया फ़ुरात से सोने का पहाड़ ना निकल आए। इस सोने की वजह से एक खौफनाक जंग छिड़ेगी जिसमें 100 से 99 शख्स मारे जाएंगे, जबकि हर शख्स की ये सोच होगी, मैं इस जंग से सही सालम निकल कर इस सोने को हासिल कर लूँगा। एक और रिवायत में भी बयान हुआ है कि दरिया फ़ुरात खुश्क होकर सोने के पहाड़ को ज़ाहिर कर देगा, लिहाजा इस मौके पर कोई शख्स भी मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। इस अहम हदीस में क़यामत के करीब दरअसल इस अहम तरीन निशानी की पेशगोई की गई है। ये दरिया फ़ुरात के इस वक्त के अरूज का ज़माना था जब ये अपनी पूरी शान और शौकत से बहता था। इस दरिया के बहाव को देखते हुए किसी बंदे के वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये दरिया यानी दरिया फ़ुरात भी कभी खुश्क होगा, और खुश्क होने के बाद ऐसे लोगों को एक ऐसी आजमाइश में डाल देगा जिनके दिल में माल और दर की मोहब्बत होगी। इस आजमाइश में पड़ने वाले वो लोग होंगे जो दुनियावी दौलत के पुजारी होंगे, जबकि इनमें से एक गिरोह ऐसा भी होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस आजमाइश से दूर रहेंगे। ये आजमाइश इन दो गिरोहों में फ़र्क को वाज़ेह करने वाली होगी। फ़ुरात दरिया अपने अंदर पूरी तारीख को समाये हुए है। फ़ुरात यानी साफ पानी, इस दरिया की शुरुआत तुर्की से होती हुई शाम, इराक, गल्फ से जा मिलता है। नहर अलकमा, जिसे इस दरिया के एक किनारे से निकाला गया था, इसी नहर के किनारे वाक़या कुर्बला पेश आया, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके साथियों पर इस दरिया का पानी बंद कर दिया गया। यही वजह है कि इस दरिया के मुतल्लिक़ इस्लामी तारीख़ और रिवायत में मुतअद्दिद जगह पर जिक्र बयान हुआ है। 2900 किलोमीटर लंबाई के साथ दरिया फ़ुरात तुर्की से शुरू होता हुआ इराक और शाम से गुजरता है। दरिया दजला, जिसके बारे में कहा जाता है इस दरिया के ज़रिए इंसान ने ज़राअत की इब्तिदा की थी, इन दोनों दरियाओं का मिलाव पर्शियन गल्फ में एक दूसरे से जा मिलता है, जिसे तूल अरब कहा जाता है, और इसी दरिया को ईरान और इराक का बॉर्डर भी कहा जाता है। इस ज़मीन को बहरुन्नुरैन कहा जाता है, जिसकी सब रंगीन होने की वजह फ़ुरात और दजला दरिया है। इस सरजमीन में बहुत सी तहजीबों ने तरक्की भी की, क्योंकि एक वक्त में ये सरजमीन इंसानी तहजीब का मेन मरकज़ थी। बाबल के कदीम दारुल खुलाफा की बुनियाद इसी दरिया के किनारे रखी गई थी। बाद रिवायतों में दरिया फ़ुरात के पानी को पाक और फजीलत में बयान किया गया कि इस दरिया का पानी में जन्नत का पानी शामिल है, जो 7वें आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलकर इस दरिया में शामिल होता है। बहरहाल इस बात को आज साइंस के दौर में भी साबित करना मुश्किल है कि ये पानी 7वें आसमान में मौजूद बेर के दरख्त की जड़ों से कैसे निकलकर इस दरिया में शामिल हो रहा है। इस बारे में मालिक कायनात ही बेहतर जानते हैं। हाल में शाया होने वाले दरिया फ़ुरात के पानी की मिकदार को मापने वाले पिलर की तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी राय मिली, जिसमें दरिया फ़ुरात के पानी को खुश्क होने की तरफ इशारा करते हुए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ राय शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के मुताबिक इस दरिया से मिलने वाले तेल को समझाने के लिए सोने से मुशाबकत दी गई, और कुछ का ख्याल है कि सच में दरिया फ़ुरात से निकलने वाले सोने का पहाड़ दरियाफ्त कर लिया गया। जून 2022 में इस खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली, जब कहा गया इराक में दजला किनारे 3000 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई है। इस पर रिसर्च करने वाले माहिर आसार कदीमा के टीम का कहना था कि इस बस्ती का दौरानिया 1275 से लेकर 1475 तक रहा, जिसे एक आने वाले शदीद ज़लज़ले ने ज़मीन बोझ कर डाला। दुनिया का सबसे पहला और कदीम शहर, जिसे मेसोपोटामिया भी कहा जाता है, यह बाबल का कदीम शहर था, जो अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। 2 लाख से ज़्यादा आबादी रखने वाला ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर दरिया फ़ुरात के किनारे आबाद होने वाला ये इंसानी तारीख का पहला शहर था। इस शहर का तज़किरा 4000 साल कबल मसीह की तहरीरों में भी किया गया है। दुनिया में जब
पहले कत्ल का वाक़या यानी हाबील और काबील का पेश आया, इस वक्त तौरात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबल इराक के इलाके में ही रहते थे। हाबील को कत्ल करने के बाद काबील अपने अहल अयाल के साथ बाबल के पहाड़ों में जा छुपा, जिससे इस जगह का नाम बाबल पड़ा और बाबल की मैनी है जुदाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर नबूवत में काबील की औलादों ने बहुत फसाद बर्पा कर रखा था और काबील की औलादों ने पहाड़ से नीचे उतरकर फसाद बर्पा करना शुरू कर दिया। इन फसादी लोगों के साथ इस शर ने अपने साथ इन नेक लोगों को भी शामिल कर लिया जो फसादी न थे, मगर हालात की वजह से इन्हें इस गिरोह में शामिल होना पड़ा। इन सारे हालात को देखते हुए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से इन लोगों के बसने के लिए भी दरिया के किनारे शहर आबाद करने की दुआ की। दुआ कबूल हुई तो उन्हें बाबिलियन शहर मिस्र में दरिया के किनारे आबाद करने की इजाज़त मिल गई। बाबिलियन जिसका मैंने हुआ अच्छी फुरकत या अच्छी जुदाई। इस शहर के तबाह होने के बाद अब हाल में जब इस दरिया से वो खंडरात दिखाई दिए तो लोगों ने इसे सोने के पहाड़ से तशबीह दी, मगर इस पहाड़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का आपस में कोई तल्लुक नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक अहम व अलग खोज हो सकती है जिसे माहिरीन सोने के पहाड़ से तशबीह देते हैं। दरियाए फिरात में पानी की सतह कम होने की एक वजह बनने वाले ये डैम भी हो सकते हैं जो तुर्किया और शाम ने ज़्यादा तादाद में बना रखे हैं। इस दरिया पर बनने वाला पहला डैम 1970 में तुर्की ने शाम के बॉर्डर पर बनाया और इसका पानी मुकम्मल बंद करने की वजह से तुर्की और शाम का ये दरमियानी हिस्सा बिल्कुल खुश्क होने की वजह से ये कदीम शहर दरियाफ्त हो गया। क्योंकि बाबल शहर कदीम सकाफ़तों का मरकज़ था, बाज़ लोगों के मुताबिक इस इलाके में खजाने मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि दरियाफ्त होने वाली कदीम बस्तियों से खजाने के आसार नमूदार हो चुके हैं और कुर्बो जवार में बसने वाले लोग इन छोटी छोटी चट्टानों से इस खजाने को निकाला करते थे। मगर ये छोटी छोटी चट्टानें भी आने वाले ज़लज़ले की वजह से दरिया के नीचे दफन हो गई। आज भी इन छोटी चट्टानों को ढूंढकर दरियाए फरात से खजाने को निकाला जाता है, जिसे बुनियाद बनाकर इस पेशीन गोई को साबित करने की कोशिश की जाती है। मगर हकीकत तो ये है कि अब तक दरियाए फरात से वाफिर मिकदार में कोई खजाना या सोने की कसीर मिकदार नहीं निकली। और दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक इस दरिया को मुकम्मल खुश्क होना था, जबकि इसके अंदर अभी तक पानी मौजूद है। और मुसलमान हमारा इस बात पर यकीन है कि दरिया खुश्क हो जाने के बाद तो मुमकिन है कि ये खजाना इंसानों को मिल जाए या खुद खुदा इसे ज़ाहिर फरमा दे। अगर दरिया ने अपनी खुश्क होने की स्पीड इसी तरह जारी रखी तो मुमकिन है कि ये अमल 1 से 2 साल तक ही देखने को मिल जाए। इस दरिया के मुताल्लिक फैलने वाली खबरें मन गढ़ंत कहानियों के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक वाज़ेह तौर पर सोने के पहाड़ का जिक्र है या खजाने का, ना कि किसी दौलत का। इसलिए उलमा कराम के मुताबिक इसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। ये सोने का पहाड़ ही है जो अनकरीब ज़ाहिर होकर ही रहेगा। इसका वक्त से क्या होगा, ये किस वक्त ज़ाहिर होगा, ये पाक परवरदिगार के अलावा कोई नहीं जानता। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।